हर हर महादेव माय यूट्यूब फैमिली। मैंने इस दीपावली पे कौन कौन सी डिशेस अपने घर पे बनाई है, बहुत सारे डिशेस बनाई है। आज मैं उसी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये सारे डिशेस को हमने मात्र 60 मिनट में बनाकर तैयार किए हैं। और एक बात और बताइएगा, आपने इस दीपावली पर कौन कौन सी डिशेस अपने घर पे बनाए हैं, जरूर से बताइएगा। इस कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्पेशल थाली शेयर करती हूँ जो हमने अपने घर पे बनाई थी इस दीपावली में, जो बिल्कुल इजी और बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनी थी। तो चलिए पहले खीर बनाने के प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे सोकेट चावल लिए हैं 1/3 कप। अब इसे हम दरदरा पीस कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इसे थोड़ी सी मोटी में यानी दरदरी पीस कर तैयार कर लिए, बिल्कुल इस तरह से। आप एक बार इस तरह से खीर बनाइएगा, इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है ना कि बता नहीं सकते हैं। अब चलिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। अब देसी घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चौपेट काजू और चौपेट बादाम यानी आलमंड्स। अब हम इसे भून लेंगे और इसी के साथ चिरौंजी ऐड कर देंगे 1 चम्मच। इससे ना खीर में बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। तो चलिए हम इसे 1 मिनट तक भून लेते हैं। तो चलिए हमने सारे ड्राई फ्रूट को भून लिए। अब इसमें चॉपेड कद्दूकस किया हुआ नारियल यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप चाहे तो कच्ची नारियल भी ले सकते हैं। अब इसे भी 1 मिनट तक भूनेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट भून गए थे, तो हम इसे अब प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में आधा चम्मच घी और ऐड करेंगे और जो हमने चावल पीस करके रखी थी ना, उसे इसमें ऐड कर देंगे। और चावल को हम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, बिल्कुल अच्छे से। इसको डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना है, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो चलिए ये भूनकर तैयार है। और हम यहाँ पे दूध में ऐड कर देते हैं। दूध को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिए थे। दूध में अच्छी सी उबाल आ गई थी। हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखी थी ना, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। अब चलिए इसे मिक्स कर देते हैं और इसे कुक होने देते हैं मीडियम फ्लेम पे। तब तक ये कुक हो रही है, तब तक हम यहाँ पे मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 हरी मिर्ची, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और हरा धनिया का डंठल, जो सारे हमने ले लिए हैं। अब चलिए इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच जीरा और 2 चम्मच यहाँ पे सौंफ लिए हैं। इससे ना मसाले में बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। अब हम सारे को ऐड कर देंगे और 2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। इसे दरदरा सा पीस करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए। अब चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे हमने 6 टमाटर लिए थे और 5 काश्मीरी मिर्च लिए थे, जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होते हैं। और उसको हमने 5 मिनट तक अच्छे से उबाल करके इसके छिलके निकाल लिए और ठंडा होने के बाद हम इसे रफली चॉप कर लिए हैं। अब इसका हम सारा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये भी पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। इधर खीर भी बिल्कुल 80% पककर तैयार हो गए। देख सकते हैं कितनी अच्छी टेस्टी सी बनी है। अब चलिए इसे में हम बाकी का सारा चीज ऐड कर देते हैं। अभी हमने मीठे में कोई चीज भी ऐड नहीं किए हैं। तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1/4 कप शुगर, उससे भी थोड़ा सा कम है। अब इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। अब चलिए सभी को मिक्स कर देते हैं और 2 मिनट तक कुक होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गई है और खीर बिल्कुल बनकर तैयार है। ये खाने बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। एक बार इस तरीके से बनाइएगा खीर, 1 कटोरी की जगह पे 2 कटोरी खीर यूं ही खा जाएंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाए। मात्र ये 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। इस खीर की रेसिपी को हमने बगल में जो भाभी रहते हैं, मैं उनसे सीखी हूँ, जो बहुत ही टेस्टी खीर बनाते हैं। तो चलिए खीर रेडी है। तब चलते हैं आगे का प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे उबले हुए आलू लिए हैं। अब इसे हम क्या करेंगे ना, इसमें कांटे वाले स्पून होते हैं ना, उसे हम इस तरह से होल कर देंगे, जिससे ना मसाले बहुत ही अच्छे से आलू में ऑब्जर्व होंगे। तो हम इसी तरह से बाकी के सारे आलू में होल कर लेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे तैयार कर लिए। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें खूब सारा सरसों तेल ऐड करेंगे। तो चलिए हम तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। और यहाँ पे हमने गोभी लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से तोड़ करके अच्छे से धो करके साफ कर लिए हैं। और इसमें जो पानी थे उसको भी मैंने निकाल दिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं बड़े बड़े पीसेस में इसको कट किए हैं। इस तरह से कट कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलिए हम अब इसे फ्राई करते हैं। तो हम इसे कढ़ाई में ऐड कर देते हैं। अब यहाँ हम गोभी को बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही गोभी को अच्छे से फ्राई करेंगे सुनहरे होने तक। तो यहाँ पे गोभी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है, देख सकते हैं बिल्कुल 80% ये कुक हो गई है। अब चलिए हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो यहाँ पे गोभी बिल्कुल फ्राई होकर तैयार है। तो अब इसे हम भी साइड में रखते हैं और इसी तरह से हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे। तो हम आलू को पहले फ्राई कर लेते हैं। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक।
इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड डिलीशियस बन के तैयार होती है, खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो चलिए हमने यहाँ पे आलू को भी बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए हमने आलू को निकाल लिए हैं, और यहाँ पे हमें दूसरी सब्जी लिए हैं। ये ओल है, हमारे तरफ ओल बोलते हैं या सुरंग भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल ब्राउन होने तक। और ये सुरंग की सब्जी किनको किनको पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी सब्जी बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सुरंग भी यानी ओल अच्छे से फ्राई हो गई है, देख सकते हैं ब्राउन हो गई है, और ये 80% कुक हो गए हैं। अब चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसे भी साइड में रखते हैं, और बाकी के बचे तेल में हम मसाला रेडी करेंगे। और एक ही मसाले से हम दोनों सब्जी बनाने वाले हैं, तो बिल्कुल अलग अलग मसाले बिल्कुल तैयार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने तेल में ऐड कर दिए 2 हरी मिर्ची, हाफ टी स्पून जीरा, और ये 2 तेज पत्ता ऐड कर दिए हैं। अब इसे हम चटकनी दिए हैं। अब जो हमने मसाला तैयार करके रखी थी ना, धनिया सौंफ और जीरा का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे भी हम 2 मिनट तक भून। हम सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच काश्मीरी पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किए हैं। अब इस मसाले को 1 मिनट तक भूनेंगे। तो चलिए ये मसाला भून कर तैयार है। अब ऐड कर देंगे इसमें जो हमने टमाटो पेस्ट बनाकर तैयार किए थे ना, वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। चलिए अब मसाले में टमाटो पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर दिए। अब इसे ढक करके हम 2 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि मसाले अच्छे से कुक हो जाएं। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गई है। अब मसाले बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। तो अब इसमें हम बाकी के सारे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखी मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच यहाँ पर ही लिए हैं गरम मसाला पाउडर, 1 बड़े चम्मच इसमें ऐड कर दिए कस्तूरी मेथी है, तो जरूर से ऐड कीजिएगा, सब्जी में बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। अब मसाले को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। अब बीच बीच में चलाते हुए इसे हम कुक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मसाला बिल्कुल रेडी है, और देख सकते हैं मसाले से तेल बिल्कुल अच्छे से अलग होने लगी है। अब इसमें से आधे मसाले को दूसरे कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे, उसमें हम दूसरी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए हम इसे अब दूसरे चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। अब चलते हैं, हम इसमें जो फ्राई किए थे गोभी उसको ऐड कर देंगे, फ्राई किया हुआ आलू ऐड कर देंगे। अब इसे मसाले में अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक भूनेंगे मसाले में आलू और गोभी को। तो इस तरह से दोनों सब्जी बनके तैयार हो जाएंगी। तो चलिए हम इसमें अब ऐड कर देते हैं 1 गिलास गर्म पानी। तो यहाँ पे गर्म पानी लीजिएगा, जिससे ना सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही मेंटेन रहती है, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होते हैं। तो चलिए मसाले को हम आलू में अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और पानी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, टेस्ट अकॉर्डिंग। हमने नमक का इस्तेमाल पहले बिल्कुल भी नहीं किए थे। तो चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और ढक देते हैं 10 मिनट तक। लो फ्लेम पे इसे बीच बीच में चलाते हुए कुक करेंगे। तो यहाँ पे जब तक ये सब्जी बनकर तैयार हो रही है, तब तक हम दूसरी सब्जी तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने मसाले दूसरे कढ़ाई में ट्रांसफ़र किए थे ना, उसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और इसमें फ्राई किया हुआ ओल यानी सुरंग बोलते हैं, उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब मसाले के साथ हम इसे भी 2 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। तो चलिए भून कर तैयार है। तो इसमें भी हम गर्म पानी ऐड कर देंगे 1 गिलास। अपनी ग्रेवी के अनुसार पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चलिए पानी को अच्छे से मसाले में मिक्स कर देते हैं। तो चलिए ये मिक्स हो गई है। अब इसमें भी हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसे भी मसाले को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसे भी हम ढक देते हैं 10 मिनट के लिए, और लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे 10 मिनट तक, ताकि बहुत ही अच्छे से मसाले में और ओल है ना, वो अच्छे से कुक हो जाए। इधर दूसरी सब्जी भी बिल्कुल अच्छे से तैयार है, देख सकते हैं कितनी डिलीशियस और कितनी टेस्टी बनी है, बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हुए हैं। अब इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देते हैं चॉपेड। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है, जो काफ़ी टेस्टी एंड बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो आप इस सब्जी को पूरी पराठे जिसके भी साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो चलिए ये सब्जी बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं, इसे साइड में रखते हैं, और दूसरी सब्जी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी भी सब्जी लगभग बनके तैयार है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी भी सब्जी बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बनके तैयार हो गई है। तो चलिए इसे भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें चॉपेड हरा धनिया ऐड कर देते हैं।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें से कोई भी मसाले नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर चुके हैं। तो चलिए ये भी सब्जी बनके तैयार है जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो दोनों सब्जियां हमने एक ही मसाले में बनाकर तैयार कर लिए और वो भी झटपट। तो चलिए यहाँ पे सब्जी तैयार है तो हम यहाँ पे पूरियाँ भी बिल्कुल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरियाँ भी बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो है ना बहुत ही कमाल की। तो यहाँ पे हमने सारे डिशेस 60 मिनट में बिल्कुल बनाकर तैयार कर लिए हैं जो झटपट और बहुत ही इजी बनती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो यहाँ पे हमने गर्मा गर्म सारी पूरियाँ भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे सारे चीज़ें बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए हो गई ना। तो हमारी दीपावली की तैयारी इस तरह से रही है। आपकी कैसी रही? आपने अपने घर पे कौन कौन सी डिशेस अपने घर पे बनाए हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए अब सर्व करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्जी रखी है, ओल की सब्जी रखी है और इधर खीर जो हमें ट्रेडिशनल खीर बनाई है। अब यहाँ पे हमने बहुत सारी मिठाइयाँ रख दी है। सारी मिठाइयों की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ भी तैयार है। तो यहाँ पे दीपावली की तैयारी हो गई है और इतनी सारी डिशेस अपने घर पे बनाई है वो भी 60 मिनट में। तो आप भी जरूर से ट्राई करें। अगर इसमें से कोई भी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों एंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। और एक बात और करती हूँ कि आपने इस दिवाली पर कौन कौन सी डिशेस बनाई है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।